नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार और बौद्ध धर्म के गहरे रिश्ते की। और इसकी शुरुआत होती है स्वयं गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा से। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर सिद्धार्थ और फिर गौतम बुद्ध कहलाए। उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ और यही दिन आगे चलकर बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल में बीता, लेकिन 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने जीवन का वो सच देखा जिसने उनका हृदय बदल दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उन्हें समझाया कि जीवन क्षणभंगुर है और दुखों से भरा हुआ है। 29 वर्ष की आयु 534 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ ने राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद वे तपस्या की खोज में बिहार की धरती पर आए। 6 वर्षों तक उन्होंने कठिन तप किया। कभी उरुवेला, आज का बोधगया, कभी राजगृह, कभी नालंदा, तो कभी गया के आसपास। लेकिन अंततः उन्हें समझ आया कि अति तपस्या और अति भोग दोनों ही गलत हैं। मध्य मार्ग ही सही है। तब 35 वर्ष की आयु में 528 ईसा पूर्व बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत पुरुष। इसके बाद उनका पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ के मृगदाय वन में हुआ। यही उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताए। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। दोस्तों, जरा सोचिए, बुद्ध का जीवन यात्रा लुम्बिनी से शुरू होकर बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर तक फैली। लेकिन इनमें सबसे बड़ा केंद्र था बिहार। यहीं उन्होंने तपस्या की, यहीं उन्हें ज्ञान मिला और यहीं से बौद्ध धर्म की जड़ें पूरी दुनिया तक फैली। साथियों, बुद्ध की जीवनी तो आपने सुनी। अब आइए समझते हैं कि उनके उपदेश क्या थे और बौद्ध धर्म ने समाज को क्या नया रास्ता दिया। जब बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने पाया कि संसार दुखों से भरा है, लेकिन हर दुख का कारण है और उसका निवारण भी संभव है। यहीं से निकले 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1. संसार दुखमय है। 2 दुख का कारण तृष्णा, अत्यधिक इच्छाएं। 3 दुख का निवारण संभव है। 4 दुख निवारण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अब जरा आप सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। बुद्ध ने कर्मकांड, यज्ञ, बलि या वेद पुरोहितों पर निर्भरता को नकार दिया। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति अपने कर्म से अपना मार्ग बना सकता है। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। 1. सम्यक दृष्टि, सही समझ। 2. सम्यक संकल्प, सही नियत। 3. सम्यक वाणी, सही बोल। 4. सम्यक कर्मांत, सही आचरण। 5. सम्यक आजीविका, सही जीविका। 6. सम्यक प्रयास, सही परिश्रम। 7. सम्यक स्मृति, सही याद और ध्यान। 8वीं, सम्यक समाधि, ध्यान और एकाग्रता। ये मार्ग सीधा था, सरल था और आम जनता के लिए अपनाना आसान था। अब बुद्ध ने समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति प्रथा, ऊंच नीच को पूरी तरह से नकारा। उन्होंने कहा, न तो कोई जन्म से ब्राह्मण है और न कोई शूद्र। व्यक्ति को उसके कर्म से आंका जाना चाहिए। यही कारण है कि बौद्ध धर्म बिहार के गांव-गांव, नगर-नगर में लोकप्रिय हुआ। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की, न तो अति भोग न ही अति तप। उन्होंने जीवन को संतुलन में जीने का संदेश दिया। साथियों, आपने देखा होगा कि बुद्ध की शिक्षाओं में कहीं भी भगवान पर निर्भर रहने की बात नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह व्यावहारिक दर्शन है। अप दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। इसीलिए बौद्ध धर्म केवल एक आस्था नहीं रहा, बल्कि जीवन जीने की एक शैली बन गया। बिहार की धरती पर बुद्ध की ये आवाज गूंजी और धीरे धीरे पूरी एशिया में फैल गई। साथियों,
हमने अभी तक बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को जाना। अब जरा सोचिए, अगर बुद्ध ने अपने जीवन में खुद कुछ लिखा ही नहीं, तो फिर उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंची? यहीं से शुरू होती है बौद्ध साहित्य की परंपरा। बुद्ध के निधन के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को एकत्र करना शुरू किया। शुरुआत में यह सब श्रुति यानी सुनने सुनाने पर आधारित था, लेकिन बाद में इन्हें लिखित रूप मिला और इन्हें कहा गया त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटारे, 3 बास्केट। ये 3 भागों में विभाजित हैं। विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचार संहिता के नियम लिखे गए, जैसे कैसे रहना है, कैसे भोजन करना है, कैसे साधना करनी है। सुत्त पिटक, इसमें स्वयं बुद्ध के उपदेश और प्रवचन संग्रहित हैं, यानी 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और उनकी साधारण जनता को दी गई शिक्षाएं। अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। इसमें गहराई से बताया गया कि मन कैसे काम करता है और ध्यान की अवस्था कैसी होती है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये तीनों ग्रंथ न केवल धार्मिक ग्रंथ थे, बल्कि दर्शन, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के अद्भुत संग्रह भी थे। बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, जो आम जनता समझ सके। बाद में कई ग्रंथ संस्कृत में भी रचे गए। पाली की परंपरा श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली, जबकि संस्कृत परंपरा मध्य एशिया और तिब्बत तक पहुंची। त्रिपिटक के अलावा बौद्ध धर्म में और भी साहित्य विकसित हुआ। जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, महावस्तु और दीघ निकाय उपदेशों का संग्रह, ललित विस्तर बुद्ध की जीवनी। इन कथाओं और ग्रंथों ने न केवल धर्म को फैलाया, बल्कि कला, साहित्य और नाट्य परंपरा को भी प्रभावित किया। अब जरा गौर कीजिए, बौद्ध साहित्य की सबसे बड़ी परंपरा बिहार की धरती से ही फली फूली। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में इन ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। यहीं से विदेशी विद्यार्थी चीन, तिब्बत, श्रीलंका से आकर पढ़ाई करते थे। इतिहासकार फाहियान 5वीं सदी और ह्वेनसांग 7वीं सदी ने अपने यात्रा वृत्तांतों में इन ग्रंथों का उल्लेख किया। तो साथियों, आपने देखा कि बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ मौखिक नहीं रहीं, बल्कि उन्हें लिखकर एक व्यवस्थित धर्म और दर्शन का रूप दिया गया। त्रिपिटक और जातक कथाओं ने बौद्ध धर्म को स्थायित्व दिया। साथियों, आपने देखा कि बुद्ध के उपदेश और त्रिपिटक ग्रंथों ने बौद्ध धर्म को स्थायित्व दिया। लेकिन एक धर्म तभी लंबे समय तक चलता है जब उसकी शिक्षाओं को समय समय पर व्यवस्थित किया जाए, और यही काम किया बौद्ध संगीति ने। पहली संगीति, पहला बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व, राजगृह। बुद्ध के निर्वाण के ठीक बाद राजा अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह, बिहार की सप्तपर्णी गुफा में पहली संगीति हुई। इसका नेतृत्व महाकाश्यप ने किया। यहां उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया। आनंद ने सुत्त पिटक का संग्रह सुनाया, यानी बुद्ध की वाणी को व्यवस्थित रूप से पहली बार संकलित किया गया। दूसरी संगीति, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 ईसा पूर्व, वैशाली। 100 साल बाद वैशाली, बिहार में दूसरी संगीति हुई। इसका कारण था भिक्षुओं के नियमों में मतभेद। कुछ भिक्षु नियमों को ढीला करना चाहते थे, जैसे धन स्वीकारना। परंपरावादियों ने इसका विरोध किया। यहीं से बौद्ध धर्म में पहली बार स्थविरवादियों, कंजर्वेटिव्स और महासांघिकों, लिबरल्स का विभाजन हुआ। तीसरी संगीति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र। अब आते हैं सम्राट अशोक महान के काल में। अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र, आज का पटना में, तीसरी संगीति हुई। इसका नेतृत्व मोग्गलिपुत्र तिस्स ने किया। यहां अभिधम्म पिटक को व्यवस्थित किया गया और बौद्ध धर्म से कुछ भ्रांत विचारधाराओं को अलग किया गया। यहीं से बौद्ध धर्म को एशिया के अन्य हिस्सों में भेजा गया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। यानी बौद्ध धर्म अब बिहार और भारत से निकलकर वैश्विक होने लगा। चौथी संगीति,
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 21वीं शताब्दी ईस्वी, कश्मीर। कई सौ साल बाद कुषाण सम्राट कनिष्क के काल में चौथी संगीति हुई। यह कश्मीर में हुई और इसमें संस्कृत में ग्रंथों का संकलन हुआ। यहीं से बौद्ध धर्म में बड़ा विभाजन सामने आया, हीनयान थेरावादा और महायान महायाना। महायान और हीनयान में अंतर। साथियों, अब समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर था। हीनयान थेरावादा। हीन का मतलब छोटा या निम्न, पर वास्तव में यह परंपरावादी धारा थी। ये बुद्ध को एक महान गुरु मानते थे, भगवान नहीं। व्यक्तिगत मुक्ति, निर्वाण पर जोर। ग्रंथ पाली भाषा में। आज श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया में प्रचलित। महायान महायाना, महायान यानी बड़ा मार्ग। यहां बुद्ध को भगवान का स्वरूप माना गया। सामूहिक मुक्ति और बोधिसत्व आदर्श पर बल। ग्रंथ संस्कृत भाषा में। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया में प्रचलित। यानी महायान और हीनयान का अंतर सिर्फ मतों का नहीं था, बल्कि दर्शन और भक्ति के बीच की खाई को भी दिखाता था। दोस्तों, क्या आपने गौर किया, बौद्ध धर्म की हर बड़ी संगीति पहली, दूसरी और तीसरी सब बिहार की धरती पर हुई। यहीं से बौद्ध धर्म का संगठन हुआ और यहीं से यह विश्व धर्म बना। बिहार वास्तव में बौद्ध धर्म का जन्मस्थान और पोषण स्थल रहा। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे संगीति ने बौद्ध धर्म को संरक्षित रखा और महायान हीनयान ने इसे अलग अलग धाराओं में बांटा। साथियों, हमारी ये पूरी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। हमने देखा कि 563 ईसा पूर्व से लेकर आज तक बुद्ध और बौद्ध धर्म ने बिहार ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को कितना गहराई से प्रभावित किया। बिहार बुद्ध की जन्मभूमि नहीं, लेकिन कर्मभूमि। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। लेकिन उनका ज्ञान प्राप्त करना, धर्मचक्र प्रवर्तन करना, संगीति आयोजित होना, ये सब बिहार की भूमि पर हुआ। गया में बोधि वृक्ष तले ज्ञान प्राप्ति। 828 ईसा पूर्व, सारनाथ उत्तर प्रदेश में पहला उपदेश, मगर मगध और बिहार की धरती ने ही उन्हें विश्वगुरु बनाया। आप सोचिए, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, सब बिहार के नगर बौद्ध संगीति के केंद्र बने। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों ने बौद्ध दर्शन को वैश्विक स्वरूप दिया। दुनिया भर से छात्र यहाँ शिक्षा लेने आते थे। चीन से फाहियान और ह्वेनसांग इसका उदाहरण है। त्रिपिटक ग्रंथों ने बौद्ध धर्म को अमर बना दिया। महायान और हीनयान ने दर्शन की विविधता को जन्म दिया और बिहार इस विविधता का साक्षी रहा। आज भी बोधगया विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध तीर्थ है। हर साल लाखों अनुयायी और पर्यटक यहाँ आते हैं। यूनेस्को ने बोधगया के महाबोधि मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यानी बिहार की धड़कन आज भी पूरी दुनिया में गूंज रही है। और अंत में याद रखिए, बुद्ध ने सिर्फ धर्म नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने का मार्ग दिखाया। उनकी 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 साल पहले थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उस निवारण का मार्ग है। यह मार्ग है करुणा, मध्यम मार्ग और आत्मचेतना। तो दोस्तों, बुद्ध और बौद्ध धर्म की यात्रा हमें यही सिखाती है कि बिहार सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का आध्यात्मिक केंद्र रहा है। यहां से उठी करुणा और शांति की ध्वनि आज भी पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। तो साथियों, यही थी हमारी आज की यात्रा, बिहार की अनमोल विरासत। उम्मीद है यह सफर आपके दिल को छू गया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास के किसी और रोमांचक अध्याय के साथ। धन्यवाद।